आज का जो अपना टॉपिक है टैली के अंदर वो है कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी के रिगार्डिंग। सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी क्या होती है। जैसे लेट सपोज आपका कोई बिजनेस है, उसमें फैक्ट्री में भी खर्चे होते हैं, ऑफिस में भी खर्चे होते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग में भी खर्चे होते हैं। लेकिन आप टैली के अंदर के कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी ऑप्शन का यूज करके इन खर्चों का डिवाइडेशन करके कि फैक्ट्री में कितना खर्चा हुआ, ऑफिस में का कितना खर्चा हुआ, और आप कह सकते हैं कि सेल्स एंड मार्केटिंग पर कितना खर्चा हुआ, ये सब आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं यदि आप टैली के अंदर कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर ऑप्शन का यूज करते हैं। उससे आप इसमें रिपोर्ट भी देख सकते हैं कि फैक्ट्री में कितने रुपए का खर्चा हुआ, ऑफिस में कितना खर्चा हुआ, सेल्स एंड मार्केटिंग में कितना खर्चा हुआ। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी ऑप्शन के रिगार्डिंग। तो इस ऑप्शन को पूरा समझेंगे और इसी का अपन आज पूरा प्रैक्टिकली इम्प्लीकेशन करेंगे। सबसे पहले अपने को इस ऑप्शन को ऑन करना है, तो अपन अभी गेटवे ऑफ टैली पर है, अपन F11 प्रेस करेंगे, अकाउंटिंग फीचर पर जाएंगे और यहाँ पर देखिए ऑप्शन है मेंटेन कॉस्ट सेंटर, इस ऑप्शन को यस करेंगे। उसके नीचे मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी, इस ऑप्शन को भी यस करेंगे और एंटर एंटर करके सेव कर देंगे। ये अपना कॉस्ट सेंटर का जो ऑप्शन है ये ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर अपन अकाउंटिंग इन्फो पर जाएंगे, कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर दो ऑप्शन अपने को दिख रहे। सबसे पहले अपन बनाएंगे कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट कैटेगरी पर जाएंगे, एंटर दबाएंगे और क्रिएट कर लेंगे। जैसे मैंने एक कैटेगरी बना ली फैक्ट्री की, तो फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होंगे वो इसमें चले जाएंगे। तो फैक्ट्री हो गई, दो एक और बना लेते हैं जैसे ऑफिस, ये मेन कैटेगरीज है अपनी। और एक और बना लेते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग। एक्सपेंस अपन चाहे तो यहाँ आगे लिख सकते हैं एक्सपेंसेस। ये अपन ने तीन कॉस्ट कैटेगरी बना ली। इनको देखने के लिए अपन डिस्प्ले पर जाकर देख सकते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग, ऑफिस, फैक्ट्री। अब अपन क्या करेंगे, कॉस्ट सेंटर बनाएंगे। और कॉस्ट सेंटर जैसे मैंने बना लिया कि भाई फैक्ट्री है, फैक्ट्री का रेंट जाता है, फैक्ट्री रेंट। अब ये किस ग्रुप में आएगा, जो कॉस्ट कैटेगरी है अपनी, ये कैटेगरी है, स्पेस बार आप दबाएंगे, ये आएगा फैक्ट्री में। उसके बाद है लेबर एक्सपेंस है, तो ये भी अपना आ जाएगा कैटेगरी फैक्ट्री में, इस तरीके से। अब अपना है जैसे लेट सपोज ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट। अब यहाँ पर अपने को ऑफिस रेंट है तो कैटेगरी चेंज करनी पड़ेगी। चेंज करने के लिए आप एक बार स्पेस बार प्रेस करेंगे तो लिस्ट ऑफ कैटेगरी आ जाएगी। तो ऑफिस रेंट है वो ऑफिस वाली कैटेगरी में चला जाएगा। ये हो गया। उसके बाद है अपना प्रमोशन एक्सपेंस पर, या एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। ये अपना आ जाएगा सेल्स एंड मार्केटिंग में। अब जैसे लेट सपोज अपने यहाँ कोई सेल्समैन, उसके जरिए गुड सेल होता है, तो उन उनको भी अपन बना सकते हैं। जैसे मैंने बना लिया अंकित सेल्समैन, तो ये भी देख सकते हैं कि कौन से सेल्समैन से कितना गुड सेल हुआ है। तो ये भी अपन इस ऑप्शन कॉस्ट सेंटर के ऑप्शन का यूज करके देख सकते हैं। तो ये भी आ जाएगा कैटेगरी सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपेंस में, इस तरीके से। अब अपन एस्केप करके एक बार देखते हैं कॉस्ट सेंटर्स को डिस्प्ले पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं एडवर्टाइज एक्सपेंस है, उसकी कॉस्ट कैटेगरी सेल्स एंड मार्केटिंग है। अंकित सेल्समैन, उनकी कॉस्ट कैटेगरी सेल्स एंड मार्केटिंग है। फैक्ट्री है, उनकी कैटेगरी फैक्ट्री है। तो इस तरीके से ये सारे कॉस्ट सेंटर यहाँ पर आप देख सकते हैं आ रहे हैं। अब अपन क्या करेंगे, इनकी एंट्रीज पास करेंगे, फिर उनकी रिपोर्टिंग देखेंगे। अब अपन ने जैसे फैक्ट्री का रेंट दिया, ऑफिस का रेंट दिया, तो कॉस्ट सेंटर ऑप्शन का यूज करने का यही फायदा है कि अपने को अलग अलग लेजर नहीं बनानी, कि जैसे फैक्ट्री का रेंट दिया तो फैक्ट्री रेंट की एक लेजर बना ली, ऑफिस का रेंट दिया तो ऑफिस रेंट की एक लेजर बना ली। अपन एक ही लेजर बनाएंगे रेंट की, और फिर जब उसकी एंट्री पास करेंगे रेंट की, तो अपन बाइफिकेशन कर देंगे कि ये जो रेंट है ये फैक्ट्री का है या ऑफिस का है। तो कॉस्ट सेंटर ऑप्शन का यूज करने का ये फायदा है कि अपने को अलग अलग लेजर नहीं बनानी है एक्सपेंस की, एक ही लेजर बनाएंगे एक्सपेंस की और फिर उसका बायरिफिकेशन अपन कर देंगे।
अब सबसे पहले अपन एक लेजर बना लेते हैं, अकाउंटिंग इन्फो लेजर, और क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैंने एक लेजर बनाई रेंट की, इसका ग्रुप हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब अपन को ध्यान रखना है कि यहाँ पर कॉस्ट सेंटर और एप्लीकेबल को यस करना है, तभी अपन इस रेंट वाले को वेरिफिकेशन कर पाएंगे कि फैक्ट्री का रेंट है या ऑफिस का रेंट है। तो कॉस्ट सेंटर और एप्लीकेबल को अपने को यस करना है, यस है। और यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल को नॉट एप्लीकेबल करके एंटर एंटर करके सेव कर लेंगे। ये जो अपना लेजर है रेंट का, ये बन चुका है। अब अपन एंट्री पास करते हैं। लेट सपोज मैं पेमेंट पे जाता हूँ, 25/4 को जैसे मैंने रेंट पेड किया, लेट सपोज 25,000 रुपये मैंने रेंट डाला। अब यहाँ पर मुझे कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर ऑप्शन नजर आ रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर बाइफिकेशन देना है कि ये जो कैटेगरी है फैक्ट्री की और ये जो कॉस्ट सेंटर है ये फैक्ट्री रेंट है। तो इससे ये पता पड़ रहा है कि जो रेंट है ये फैक्ट्री का रेंट है। एक ही लेजर बनाई रेंट की और कॉस्ट सेंटर ऑप्शन का यूज करके बाइफिकेशन दे दिया कि जो रेंट है ये फैक्ट्री का है। तो ये फायदा है कॉस्ट सेंटर ऑप्शन का यूज करने का। ये मैंने बैंक वगैरह ले ली, ये बैंक हो गई और ये एंट्री पास हो गई। अब लेट सपोज मैंने 30 तारीख को ऑफिस का रेंट दिया, तो मैं वापस अगेन रेंट ले लूंगा। 30,000 रुपये मैंने रेंट दिया, स्पेस बार दबाऊंगा, कैटेगरी ऑफिस, कॉस्ट सेंटर ऑफिस रेंट, ये हो गया। तो इस तरीके से ये अपन ने वेरिफिकेशन कर दिया रेंट का कॉस्ट सेंटर ऑप्शन की सहायता से। अब लेट सपोज मैंने 5 मई को लेबर का कोई एक्सपेंस पेड किया, तो अपन एक लेजर बना लेंगे यहाँ पर, जैसे मैंने ऑल्ट सी करा यहीं पर ही, और ये बना लिया लेबर चार्जेस कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल यस, और जीएसटी को कर दिया नॉट एप्लीकेबल, ये हो गया। अब लेबर चार्जेस हो गए, जैसे लेट सपोज 1500 रुपये, स्पेस बार दबाया, फैक्ट्री है, कॉस्ट सेंटर, लेबर एक्सपेंस, कैश या बैंक जो भी है वो अपन ले लेंगे। तो ये लेबर चार्जेस का भी अपन ने वेरिफिकेशन कर दिया। अब अपन ने जैसे किसी पार्टी को गुड सेल करा, लेकिन वो क्या किसी सेल्समैन के जरिए, अपने किसी सेल्समैन के जरिए सेल्स हुआ। तो कौन से सेल्समैन के जरिए सेल्स हुआ, तो इसके लिए भी अपन क्या कॉस्ट सेंटर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं कि किसी पार्टी को गुड सेल हुआ और फिर वहां पर अपन बता देंगे कि ये सेल्समैन है, इनके जरिए गुड सेल हुआ। तो चलिए इसकी भी एंट्री पास करते हैं। ये सेल्स वाउचर, सेल्स पार्टी ले लेता हूं मैं, जैसे लेट सपोज 18% का कोई आइटम है, 40 पीस 500 रुपये के हिसाब से। यहाँ पर एंटर करूंगा, लोकली सेल्स कर रहा हूँ 18% में। एक बार अपने को यहाँ पर ये चीज ध्यान देने वाली है, यहाँ पर ही अपन कंट्रोल एंटर करके ये देख लेंगे कि कॉस्ट सेंटर ऑप्शन यस है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कॉस्ट सेंटर और एप्लीकेबल यस है, तभी अपन यहाँ पर वेरिफिकेशन कर पाएंगे। तो कॉस्ट कैटेगरी अपन ने बनाई थी सेल्स एंड मार्केटिंग में, और नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर अपना हो जाएगा जैसे जो भी सेल्समैन है। अपन ने एक सेल्समैन ऑलरेडी बना रखा है, अंकित सेल्समैन। तो ये जो 20,000 रुपये का गुड्स है ये अंकित जी सेल्समैन के जरिए सेल्स हुआ है। तो ये वेरिफिकेशन हो गया इसका। एंड में जीएसटी वगैरह लगा देंगे, ये अपना बिल बन गया। तो इस तरीके से अपन ने एक सेल्स का बिल बनाया और कौन से सेल्समैन के जरिए सेल्स हुआ है उसका भी वेरिफिकेशन अपन ने कॉस्ट सेंटर की सहायता से दे दिया। अब जैसे अपने बिजनेस के लिए अपन ने कोई एडवर्टाइजमेंट पर खर्च किया, तो उसका भी अपन वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो वही अकाउंटिंग इन्फो लेजर क्रिएट कर लेंगे। जैसे मैंने एक लेजर बना लिया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ग्रुप, यहाँ पर ले लेंगे एक्सपेंस इनडायरेक्ट। यही ध्यान देने वाली बात है कि कॉस्ट सेंटर और एप्लीकेबल को यस करना है और जीएसटी को कर देंगे नॉट एप्लीकेबल। ये अपना ऑप्शन बन गया। अब लेट सपोज अपन एक एंट्री पास कर लेते हैं, 31 मई में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पे अपने खर्च हुए 2,000 रुपये। कॉस्ट कैटेगरी अपन ले लेंगे, तो यहाँ पर अपन इसकी जो कॉस्ट कैटेगरी लेंगे तो इसकी कॉस्ट कैटेगरी हो जाएगी सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस। स्पेस बार दबाएंगे तो यहाँ पर देखिए सेल्स एंड मार्केटिंग में दो कॉस्ट सेंटर बने हुए, एक अंकित सेल्समैन का
और एक है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस का। तो ये वाली अपन ले लेंगे कॉस्ट सेंटर, और ये एक्सपेंस हो गया, ये बैंक या कैश जो भी है वो आप ले लेंगे और एंटर पास कर देंगे। तो इस तरीके से अपन ने काफी एंट्रीज पास करी कॉस्ट सेंटर की सहायता से, एक्सपेंस की, सेल्स की। अब इनकी अपन रिपोर्टिंग वगैरह देखते हैं। अब टैली के अंदर अपन डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कॉस्ट सेंटर की रिपोर्ट्स को अपन देख सकते हैं, कॉस्ट कैटेगरी के हिसाब से, लेजर के हिसाब से, ग्रुप के हिसाब से, कॉस्ट सेंटर के हिसाब से। चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे गेटवे ऑफ टैली पर अपन यहाँ पर डिस्प्ले पर जाएंगे, यहाँ पर देखिए ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पर देखिए ऑप्शन है कॉस्ट सेंटर का। जैसे ही आप कॉस्ट सेंटर पर जाएंगे तो देखिए कितने तरीके से अपन कॉस्ट सेंटर की रिपोर्ट को देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज, कॉस्ट सेंटर वाइज, लेजर वाइज, ग्रुप वाइज। जैसे मैं कैटेगरी वाइज देखना चाहता हूँ, कैटेगरी में जाऊंगा तो देखिए कितनी बढ़िया रिपोर्ट है ये कि फैक्ट्री है, फैक्ट्री की अपन ने एक कॉस्ट कैटेगरी बनाई थी, फिर उसमें ये दोनों थे, तो देखिए कितना खर्चा हुआ है फैक्ट्री पर, लेबर पर। ऑफिस की एक कैटेगरी बनाई थी तो ऑफिस में रेंट में कितना खर्चा हुआ है, सेल्स एंड मार्केटिंग में कितना खर्चा हुआ है, अंकित जी सेल्समैन जो है उनके जरिए कितना हुआ है। तो ये देखिए सारी रिपोर्टिंग यहाँ पर आप कॉस्ट कैटेगरी में देख सकते हैं। ये रिपोर्टिंग है 1/4 से 31 मई की। स्केप करता हूँ, आप चाहते हैं कॉस्ट सेंटर के हिसाब से देखना तो वो भी आप देख सकते हैं सर। कॉस्ट सेंटर के हिसाब से कॉस्ट सेंटर अपन ने बनाए थे, जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बनाया था। तो देखिए आप जैसे जैसे एंटर करते जाएंगे अंदर पूरी एंट्री शो होती जाएगी। तो ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो गया। उसके बाद मैं अगर बात करूं अंकित जी सेल्समैन, तो देखिए सेल्स हुई है इतने रुपए की अप्रैल में, सेल्समैन जो थे वो अंकित जी थे। एस्केप करते हैं, फैक्ट्री का रेंट है तो कॉस्ट सेंटर के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। तो देखिए 25,000 रुपये दिए, रेंट कब दिया है, अप्रैल में दिया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। लेबर की भी इस तरीके से आप रिपोर्ट को देख सकते हैं कि लेबर पर जो खर्चा हुआ है वो कैसे हुआ है, ये देखिए। और यहाँ पर एक और बैर रह जाता है ऑफिस का रेंट दिया देखिए 30,000 रुपये। तो कॉस्ट सेंटर के हिसाब से भी आप रिपोर्टिंग को देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, कॉस्ट सेंटर वाइज देख सकते हैं। अब आपने कहा मुझे लेजर वाइज देखनी, तो लेजर वाइज देख सकते हैं। जैसे लेजर अपन ने बनाया था रेंट का, तो रेंट आप ओपन करेंगे तो रेंट में देखिए फैक्ट्री रेंट भी, ऑफिस रेंट भी। तो फैक्ट्री रेंट कितना लगा है, ऑफिस रेंट कितना लगा है, तो लेजर वाइज भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे अपन ने एक और लेजर बनाई थी एडवर्टीज की, इसके हिसाब से देख सकते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग इसकी कैटेगरी है, कॉस्ट सेंटर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। लेबर चार्जेस की देख सकते हैं, लेबर चार्जेस की जो कैटेगरी फैक्ट्री है, लेबर एक्सपेंस कॉस्ट सेंटर है। इस तरीके से आप लेजर वाइज भी देख सकते हैं। और ग्रुप वाइज भी अगर आपको देखना है तो ग्रुप वाइज भी देख सकते हैं। जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में अपन ने बनाए थे रेंट वगैरह, तो वो आप देख सकते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रेंट का था, लेबर का था, ऑफिस रेंट था, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस था। तो ग्रुप वाइज भी आप देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर जाएंगे, आपने कहा फैक्ट्री रेंट का देखना है तो आप देख सकते हैं। ये देखिए रेंट है, रेंट का जो ग्रुप था वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। ऑफिस रेंट को देखना, ऑफिस रेंट को देख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप से टैली के अंदर कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी की रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। तो ये था मेरा कॉस्ट सेंटर का वीडियो, कॉस्ट कैटेगरी का वीडियो। मिलेंगे अपन टैली के एक नए वीडियो के साथ। अभी के लिए थैंक यू।